अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 12.5 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा दे। पहले ये जो छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस है मैंने लिखे हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। स्टूडेंट इनको हम एक्स के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स को सेट पे शिफ्ट कर रहा हूं, सो 1/2 इंटू साइन π/2 माइनस एक्स। स्टूडेंट यहां पे अगर आपको टेक्निकल पॉइंट याद हो, हमेशा 90 की आड मल्टीपल पे साइन कास में कास साइन में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको टेक्निकल पॉइंट याद हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। यहां से cos x आ जाएगा और cos वहां पे चला जाएगा तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। लेकिन अगर आपको वो टेक्निकल पॉइंट याद नहीं रहता तो सिंपल मैं यहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin beta. This implies that sin π/2 1 के बराबर, so ये हो जाएगा cos x and cos π/2 0 के बराबर and ये हो जाएगा sin x. This implies that 1/2 is equal to cos x and ये हो जाएगा बच्चे 0. So now 1/2 into cos x and this implies that cos inverse 1/2 is equal to x. और जब आप cos inverse 1/2 मालूम करोगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर है π/3, इट्स मीन के 60 डिग्री के। सेम टू सेम स्टूडेंट मुझे उसको सॉल्व करना है तो मैं सिंपल यही टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं कि इस cos इनवर्स को वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। दिस एम्प्लाइज दैट √3/2 is equal to cos π/2 minus sin inverse x. अगेन यहां पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x है। cos अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहूंगा तो स्टूडेंट ये कुछ यूं हो जाएगा कि √3/2 cos अल्फा एंड cos बीटा। अब ये मेरे पास अल्फा है और ये बीटा है तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट cos अल्फा cos बीटा, और जब cos के फार्मूले में यहां पे माइनस हो स्टूडेंट तो यहां पे आएगा प्लस। cos अल्फा cos बीटा यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट sin अल्फा एंड sin बीटा। So √3/2 cos π/2 0 के बराबर, so cos into sin inverse x and sin π/2 स्टूडेंट बराबर है 1 का। sin इनवर्स के साथ यहां रह जाएगा स्टूडेंट x। So now √3/2 ये पूरा का टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस x. So x is equal to √3/2. Now sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. हमारे पास इनवर्स की आइडेंटिटी अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे थ्रू अगर मेरे पास यहाँ भी cos इनवर्स होता या यहाँ sin इनवर्स होता तो हम इनवर्स के आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे sin इनवर्स x है, यहाँ पे cos इनवर्स x है और मुझे ये शो करना है कि इससे π/2 आना चाहिए या इस रिजल्ट को मुझे लेके आना है। स्टूडेंट let sin inverse x is equal to a and cos inverse x is equal to b. यहां से लिख सकता हूं स्टूडेंट कि x is equal to sin a and x is equal to cos b. स्टूडेंट sin a से cos a की कीमत मालूम करूंगा और cos b से sin b की कीमत मालूम करूंगा। हमारे पास आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस आइडेंटिटी से स्टूडेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि
cos A is equal to 1 minus sin square A. So student, cos A is equal to 1 sin A x के बराबर है, तो यहां लिख लिया x. सिमिलरली यहां cos B है, तो अकॉर्डिंग आइडेंटिटी sin B is equal to 1 minus cos square B. So sin B is equal to 1 minus x square. यहां पे बीच में प्लस है, मुझे पाई बाय 2 इससे लेके आना है. मैं यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा cos A plus B. स्टूडेंट, cos A plus B की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगे, इट्स मीन कि cos अल्फा प्लस बीटा जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, लिख सकता हूं स्टूडेंट इसको कुछ यूं कि cos A cos B minus sin A and sin B. So cos A plus B, हमारे पास cos A बराबर है cos A is equal to 1 minus x square and cos B हमारे पास x के बराबर, where sin A is x और sin B बराबर है स्टूडेंट 1 minus x square. So स्टूडेंट, ये कैंसल, आपस में दोनों कैंसल हो जाएंगे. So यहां पे A plus B, यहां पे ये दोनों कैंसल स्टूडेंट, तो रह जाएगा 0 और इस cos को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो cos इनवर्स 0. A हमारे पास इक्वल है sin इनवर्स A, sin इनवर्स x, एंड हमारे पास B बराबर है cos इनवर्स B, और cos इनवर्स 0 हमारे पास बराबर है पाई बाय 2 के. स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो हमारे पास यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मौजूद है. स्टूडेंट, हमारे पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट कि टेंजेंट इनवर्स A प्लस टेंजेंट इनवर्स B इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स A plus B डिवाइड बाय 1 माइनस AB. तो मैं यहां पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं. A का रोल x अदा कर रहा है, B का रोल 1 बाय x अदा कर रहा है. तो स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूं यहां पे A की जगह x एंड B की जगह 1 बाय x. सो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय x डिवाइड बाय AB, A की जगह x and B की जगह 1 by x. So this implies that tangent inverse, यहां पे स्टूडेंट LCM ले लिया, x square plus 1, यहां भी x के साथ कट गया 1 minus 1. So this implies that tangent inverse x square plus 1 divided by x डिवाइड बाय 0. सो अगर हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा अनडिफाइंड, और टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड किस पे होते हैं स्टूडेंट? पाई बाय 2 पे. सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सीकेंट आर का मतलब टेंजेंट इनवर्स, तो मुझे इससे ये बनाना है. सो मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं कि सीकेंट टेंजेंट इनवर्स x. यहां पे टेंजेंट इनवर्स x की शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, मनहूस है, तो जो मनहूस लगेगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहां पे मैं टेंजेंट इनवर्स x की जगह लिख रहा हूं कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x. इस टेंजेंट को यहां पे शिफ्ट कर लिया, सो टेंजेंट y इज इक्वल टू x. तो स्टूडेंट लिख सकता हूं कि सीकेंट टेंजेंट इनवर्स को y के बराबर लिए. अगर स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी याद हो 10th क्लास की, सीकेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट
स्क्वायर वाई, लेकिन यहां पे स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, तो लिख सकता हूं कि सीकेंड वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई। तो सीकेंड की जगह अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई। सो 1 प्लस एंड टेंजेंट वाई एक्स के बराबर है। सो स्टूडेंट आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहां पे क्वेश्चन है स्टूडेंट कि टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहां पे ये इनवर्स वाली की शक्ल हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो जो आप लोगों की शक्ल के एतबार से अच्छी नहीं लग रही है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर ले। स्टूडेंट मुझे इससे ये बनाना है, सो टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स। Now let y is equal to sin inverse x. Sin inverse x को y के बराबर ले लिया, sin को यहां पे शिफ्ट कर लिया, तो sin y is equal to x. Sin inverse x y के बराबर है, सो लिख सकता हूं tangent y, और हमारे पास tangent y बराबर है स्टूडेंट sin y and cos y। sin y स्टूडेंट बराबर है x के, तो x डिवाइड बाय cos y, and since we know that according to 10th class identity sin square y cos square y is equal to 1, so cos square y 1 minus sin square y, so cos y into 1 minus sin square y। so cos y की जगह स्टूडेंट लिख सकता हूं 1 minus sin square y, so x divide by 1 sin square y, sin y x के बराबर है स्टूडेंट, सो हमारे पास x by 1 minus x square आ गया। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 4 बाई 5। सेम टू सेम स्टूडेंट, इसको मैं अल्फा कंसिडर करूंगा, इसको हम बीटा कंसिडर करेंगे, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस इनवर्स 4 बाई 5 माइनस cos alpha and sin beta cos inverse 4 by pi। स्टूडेंट sin pi by 2 1 के बराबर, cos inverse के साथ, so we get 4 by 5। cos pi by 2 0 के बराबर, so sin into cos inverse 4 by 5, सो यहां रह जाएगा 4 बाय 5 एंड ये पूरा सिस्टम हो जाएगा 0, सो ये बनेगा 4 बाय 5। स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो साइन, सबसे पहले cos इनवर्स पाई बाई 2 हमारे पास अनडिफाइन है, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज है स्टूडेंट -1 इज लेस देन आर इक्वल टू y and y is less than or equal to 1। अगर इसको मैं y के बराबर लूं तो स्टूडेंट जो cos इनवर्स का डोमेन है वो 1 से लेके -1 तक है, तो पाई बाई 2 1 -1 के अंदर आता ही नहीं है, सो इट्स मीन द सॉल्यूशन इज, ये मेरे पास स्टूडेंट क्या है अनडिफाइंड, सो सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, cos into sin inverse x minus sin inverse y is equal to, हमने इससे ये वाला किस्सा कहानी बनाना है स्टूडेंट। यहां पे sin inverse x and sin inverse y, स्टूडेंट लेट sin inverse x is equal to a and sin inverse y is equal to b। sin inverse x a को a के बराबर and sin inverse y को b के बराबर, so x is equal to sin a and y is equal to
साइन बी। साइन ए से कॉस ए की कीमत, साइन बी से कॉस बी की कीमत। तो स्टूडेंट लिख सकता हूं यहां से अकॉर्डिंग आइडेंटिटी कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए स्क्वेयर, एंड यहां भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि कॉस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी। सो यहां से स्टूडेंट आ जाएगा cos a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड cos b इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। cos a की कीमत भी आ गई स्टूडेंट एंड cos b की कीमत भी आ गई है। सो मैं इस साइड को लिख सकता हूं स्टूडेंट कि cos साइन इनवर्स x a के बराबर, तो यहां लिख लिया a, साइन इनवर्स y ये है b के बराबर। सो अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos a cos b प्लस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने माइनस वाला कि प्लस वाला? यहां पे माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला। cos a cos b प्लस साइन ए एंड साइन बी। स्टूडेंट cos a की कीमत 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos b की कीमत 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos a इज इक्वल टू वियर cos a, हमारे पास यहां पे साइन a साइन b है। cos a की कीमत भी पुट कर ली, cos b की कीमत भी पुट कर ली, लेकिन हमारे पास साइन a x के बराबर, साइन b y के बराबर, और ये दोनों प्रोडक्ट में है स्टूडेंट। तो लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और हमें वो बनाना था।